नमस्कार दोस्तों, द प्रैक्टिस चैनल में आपका स्वागत है। कई लोगों का कमेंट्स था कि सर जो चौक, बर्ता या फिर मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, साबुन ये खाते हैं तो इनका कोई इलाज है क्या? तो आज अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये क्यों खाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि ये लेडीज़ें या फिर छोटे बच्चे ये ज़्यादा खाते हैं। छोटे बच्चों में ये ज़्यादा शिकायत मिलती है या फिर लेडीज़ों में। ये चौक, बर्ता, मुल्तानी मिट्टी, साबुन या जो ईंट वाले पत्थर आते हैं वो या मिट्टी आदि खाते हैं। इनको परिवार में कई बूढ़े या बड़े लोग समझाते भी हैं कि ऐसा मत किया करो या ऐसा मत खाया करो, फिर भी वो नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं खाते। सबसे पहले इन लोगों का ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर CBC, विटामिन B12, विटामिन D3 और आयरन डिफिशिएंसी करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अपने शरीर में विटामिन D3 और आयरन की कमी होने के कारण अंदर से मांग होती है कि वो बर्ता, मिट्टी या फिर मुल्तानी मिट्टी आदि खाने लग जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेशन करवाए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इन मरीजों के आयरन, कैल्शियम की टेबलेटें चलती है या सिरप चलती है। कई बार पेट में कीड़े होने पे एल्बेंडाजोलाम प्लस आयरमेक्टिन भी दी जाती है। ये सिरप या फिर टेबलेट दोनों फॉर्म में आती है, ये पेशेंट को दी जाती है। क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं या फिर बड़ों के भी पेट में कीड़े हो जाते हैं, और लोग मरीज को तब पता चलता है जब लेटरिन में उनके पेट से कीड़े निकलते हैं, तब उनको पता चलता है और फिर वो डॉक्टर के पास में आते हैं। कई बार जो ज़्यादा खाते हैं उनके हाथ पैरों में सुन्न भी हो जाती है, तो ऐसे मरीज भी अपने पास में आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर मरीज को देखते ही पहचान लेता है कि इसके पेट में कीड़े हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे पेशेंट उनके पास में जाता है और उनके चेहरे पे वाइट वाइट धब्बे दिखते हैं, तो डॉक्टर बोल देता है कि इसके पेट में कीड़े हैं, ये क्या चौक या बर्ता या मिट्टी खाता है क्या? तो ज़्यादातर उनका जवाब होता है कि हाँ, ये चौक, बर्ता, मिट्टी या साबुन खाता है। अब बात करते हैं इनकी दवाई के बारे में। दवाई के अंदर सबसे पहले एल्बेंडाजोलाम प्लस आयरमेक्टिन दी जाती है, साथ में आयरन टेबलेट या सिरप, कैल्शियम सिरप या कैल्शियम टेबलेट दी जाती है। अब इनकी मात्रा, डोज के बारे में बात करें तो इनकी डोज पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है कि कितनी मात्रा में और कौन सी खुराक लेनी है, वो पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। साथ ही कई लोगों का कमेंट्स था कि सर हम घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं इसका। घर पे कुछ इलाज है, जो बर्ता या फिर मिट्टी, साबुन, चौक, मुल्तानी मिट्टी आदि खाते हैं, तो इनका कुछ घर पे भी इलाज है क्या? तो इनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। नहीं तो सुबह सुबह इनको गुनगुना पानी पिलाएं, एक नींबू, उसके अंदर मीठा नहीं डालना, केवल आप नमक डाल सकते हो, और वो 15 से 20 दिन आपको पिलाना है, वो भी खाली पेट। कम से कम भी आपको 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना। ऐसा करने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि डॉक्टर से मिलना है आपको और उनके हिसाब से दवाई लेनी है। मैं साथ ही आपको एक लाइव पेशेंट दिखाता हूँ जो कई दिनों से, मतलब कई सालों से चौंक आती है, जो अपन लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, कम से कम भी 1 डब्बा डेली। तो ऐसे पेशेंट से आज मिलते हैं। खाने की इच्छा कब से हुई थी? इधर तो कम से कम 2-2.5 साल से ऐसे। ये तो आप खा ही रहे हो। नहीं, 2-2.5 साल से पहले, कितने साल पहले हुई थी आपको खाने की इच्छा? 5-6 साल हुए। 5-6 साल हो गए। 5-6 साल पहले से इच्छा हो रही थी भाई अपन मिट्टी वगैरह खा सकते, मतलब ये आपको अच्छा लगता है खाने में, ठीक है ना? और अब 2 साल से रेगुलर खा रहे हो। कितना खा जाते हो एक दिन में? एक दिन में 1 डिब्बा खा जाते। एक दिन में 1 डिब्बा। कितने का आता है 1 डिब्बा? 5 रुपए का आता है ना? तो मरे जा रही है, हंसी आ रहा है, सोची नहीं। अभी देखो, बैठी हूँ, अभी हड्डी में लग रहा है जैसे कुछ काट रहा है। ऐसे झंझना। अभी एकदम से कम नहीं होगा, आप सोचो कि जादू हो जाए। जादू थोड़ी हो सकती। हाँ, और तो वो खाते हैं, अब अभी खाती हूँ, कोई दवाई तो नहीं खाने वाला, तो धीरे धीरे कम होगा। ऐसे पेशेंट डॉक्टर को जरूर दिखाएं, जिससे आपको लाभ मिलेगा और तुरंत आराम आएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।